Hello everyone, let's revise aldehydes, ketones and carboxylic acids. So what is aldehydes? देखो जब कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि C डबल बॉन्ड O में एक एल्काइल या एराइल के साथ एक हाइड्रोजन होता है तो वो एल्डिहाइड्स होते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप में दोनों ही एल्काइल या एराइल ग्रुप होते हैं तो वो कीटोन्स होते हैं। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें फर्स्ट है कॉमन नेम जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। नेक्स्ट IUPAC, एल्डिहाइड के लिए IUPAC में अल यूज होता है, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, 3-क्लोरो, 3-फ्लोरो, 2-मिथाइल ब्यूटेनल। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड यूज होता है, जिसके कुछ एग्जांपल ये रहे। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ कीटोन्स, तो इसमें पहला है कॉमन नेम जिसके एग्जांपल ये रहे, एसीटोन, इथाइल, मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट IUPAC, तो IUPAC में कीटोन के लिए ओन यूज किया जाता है, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेन 3-ऑन, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, जिसके एग्जांपल्स ये रहे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, जिनकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, तो 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री कीटोन बनाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से, तो जब हम एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है बाय वैकर्स प्रोसेस, वैकर्स प्रोसेस में एल्कीन की रिएक्शन पैलेडियम क्लोराइड एंड CuCl2 के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाते हैं, जिसकी रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ मेथड हम ऐसे देखेंगे जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, तो फर्स्ट है इसमें एसाइल क्लोराइड, और ये एक नेम रिएक्शन भी है जिसे रोसेनमुड रिडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड्स, CN की बात कर रहा हूँ, तो जब साइनाइड को रिड्यूस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है, और ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसे स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जिसे टॉलवीन भी कहते हैं। तो टॉलवीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो बेंजल्डिहाइड बनाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही, और ये भी एक नेम रिएक्शन है विच इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है साइड चेन क्लोरीनेशन से, इसमें क्या होता है, टॉलवीन की क्लोरीन से रिएक्शन होती है एंड फर्दर जो कंपाउंड बनता है उसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, जैसा हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और बेंजल्डिहाइड बनाता है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, जिससे सिर्फ कीटोन बनेंगे, जिसमें पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन, तो बेंजीन का जब हम एसाइलेशन करवाते हैं तो एरोमेटिक कीटोन मिलते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहा जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो इसमें पहला पॉइंट है कि लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें 4 कार्बन तक हो सकते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसका डायग्राम ये रहा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है और अल्कोहल से कम होता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब इसमें ये हो गया कि सारे न्यूक्लियोफाइल्स डायरेक्टली आके अटैच हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN, इसमें हमारा साइनोहेड्रिन बनता है। एंड व्हाट इज साइनोहेड्रिन, जब CN एंड OH एक ही कार्बन से अटैच होते हैं उसे साइनोहेड्रिन कहते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट, ये मैंने अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में कवर करा रखा है। दैट फॉर्मल्डिहाइड जब RMGX से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। एसिटल्डिहाइड जब RMGX से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, और जब कीटोन RMGX से रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल्स बनाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल से हेमी एसिटल एंड एसिटल बनते हैं। हेमी एसिटल वो कंपाउंड होता है जब एक ही कार्बन से OH और OR अल्कोक्सी ग्रुप अटैच रहते हैं तो वो हेमी एसिटल होता है। अगर एक ही कार्बन से दोनों अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो जाए तो वो एसिटल बन जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन कीटोन से होती है तो कीटल बनता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स ये रहे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलएमीन, तो एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिलएमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सिम बनाते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजोन बनाते हैं, जिसका एग्जांपल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड या कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्रोजोन बनाते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद 2,4-DNP। DNP स्टैंड्स फॉर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और एल्डिहाइड एंड कीटोन 2,4-DNP से रिएक्शन करके 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं, जिसकी रिएक्शंस कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन करके सेमी कार्बोजोन बनाते हैं, जिसकी रिएक्शंस कुछ इस तरह से है। एंड सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH2NHCONH2, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट रिडक्शन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होकर अल्कोहल ही बनता है, बस एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है एंड एसीटोन रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन विद जिंक अमलगम। तो कभी भी अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन आप जिंक अमलगम से करा रहे हो तो बनेगा तो दोनों में एल्केन ही, बट इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन। और अगर यही रिडक्शन आप एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्राजीन के साथ करवा रहे हो तो ये रिएक्शन हो जाएगी वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जिसके एग्जाम्पल्स ये रहे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, एंड कीटोन भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाते हैं बट लेस नंबर ऑफ कार्बन, जिसकी रिएक्शंस ये रही आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट इज आल्सो अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये तो पता ही है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन अगर वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ कर रहा है तो इसे टॉलेंस टेस्ट भी बोल सकते हो आप। और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? इट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, और इसे सिल्वर टेस्ट से भी जाना जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। एंड टॉलन टेस्ट को कीटोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन, जिसे फेलिंग टेस्ट से भी जाना जाता है। तो ये सॉल्यूशन अपने आप 2 सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड रोशेल सॉल्ट। मतलब अगर आप एक्वस कॉपर सल्फेट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशेल सॉल्ट कहते हैं, उनको मिला दोगे तो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम फेलिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। और ये भी कीटोन से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके रेड ब्राउन PPT देते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट देते हैं। तो टॉलन और फेलिंग टेस्ट यूज होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म में आप कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आयोडीन यूज किया है। और ये टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसके पास COCH3 ग्रुप अवेलेबल होता है। मतलब कि जो कंपाउंड COCH3 ग्रुप को कंटेन करते हैं सिर्फ वही हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे या आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल अपने आप 2 वर्ड से मिलकर बना है। एल्डोल मतलब एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब अल्कोहल। तो जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड OH दोनों होते हैं उसे एल्डोल कहते हैं। ये बनता कब है? कि जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में मिलकर सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एल्डोल बनाते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से। सेम ही रिएक्शन जब कीटोन्स करते हैं तो ये कीटोल बनाते हैं। कंपाउंड सेम ही होता है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक में कीटोन ग्रुप होता है। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेम एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस जब डिफरेंट एल्डिहाइड में होता है या डिफरेंट कीटोन में होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है। इसमें अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद है इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें फर्स्ट है कॉमन नेम। तो कुछ फेमस कॉमन नेम के एग्जांपल ये रहे फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट IUPAC। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए IUPAC में सफिक्स ओइक एसिड यूज होता है, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, 2-ब्रोमो-ब्यूटेनोइक एसिड एंड 2-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, जिनके एग्जांपल्स कुछ ये रहे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है अभी बताया था मैंने, साइनाइड्स। तो जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो बेंजोइक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम ईस्टर्स। तो एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों मिलते हैं, एंड ये एस्टरिफिकेशन का जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर कितने? 4 कार्बन तक, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसे डाइमर कहा जाता है, जिसका डायग्राम ये रहा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड नेचर के इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं,
एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं वो इनकी एसिडिटी को घटा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो इनकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और एस्टर के साथ वाटर बनाते हैं, जिसका एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि जब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन मिलता है या हाइड्रोकार्बन मिलता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है हेल्वहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसे HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिसकी रिएक्शंस ये रही। नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि CHOH बेंजीन के साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जिसकी रिएक्शन ये रही, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है। सो आई होप आपने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिवीजन किया होगा। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।